तो रोहन जी आप एकदम बीजेपी वाले प्रवक्ता वाली भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये देश की आत्मा की बात कर रहा हूँ। आज क्यों पूरा देश बीजेपी के साथ खड़ा है? क्योंकि आज बीजेपी जो बात कर रही है, ये राहुल गांधी मैनिफेस्टो बनकर आता होगा तो कम से कम पढ़ते तो होंगे, या नहीं पढ़ते हैं? अरे पढ़ने के बाद ही तो बोल रहे हैं कि मुझे माइनॉरिटी को अधिकार देना है। वो कौन पढ़ाता है उनको? उनके टीचर कौन है वो तो आप उनको पूछिए। वैसे कौन है टीचर, आप तो जानते होंगे। देखिए, उनके नाम में राम है, इतना मुझे मालूम है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। जयराम रमेश, अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? यही लिखते होंगे जिनके नाम में राम है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती और तो कोई कर नहीं सकता है। तो कभी वो इसे क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि थोड़ा वो पर्चा जो है अपने और साथियों को भी दिखा दें कि ये ठीक है या नहीं है? किया होता तो ये हाल नहीं होता, किया होता तो आज देश में ये हाल नहीं होता। और आज मतलब भी वो केवल एक ही की सुनते हैं राहुल गांधी और किसी की नहीं सुनते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो जिनके नाम में राम है वो राहुल जी के दिल में बस चुके हैं। जब तक राहुल जी उनको निकाल के असली राम को दिल में नहीं लाएंगे, देश की भावना को नहीं समझ पाएंगे। रोहन जी, पार्टी में सोनिया गांधी हैं, उनकी मां है, इतने टाइम तक उन्होंने पार्टी को आगे चलाया, बढ़ाया और मजबूत भी कई सालों तक बना के रखा। कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, उनसे सलाह ले लें, या केसी वेणुगोपाल से सलाह ले लें, या दिग्विजय सिंह अगर उनके प्रिय हैं तो उनसे सलाह ले लें। किसी से सलाह नहीं लेते। मीनाक्षी जी, अगर इस सवाल का जवाब होता तो 15 साल के बाद मैं पार्टी छोड़ता क्या? आपके बीच में खड़ा होता? नहीं है, जवाब नहीं है किसी के पास नहीं। और मेरे जैसे हजारों लाखों जो बड़े बड़े नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ी, इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश की अंतरात्मा की बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को 75 में से 60 साल देश की जनता ने शासन दिया, क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल थी, ना लेफ्ट थी ना राइट थी, कांग्रेस राष्ट्रवाद में मानती थी। ये दो मूल जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी, जब विचारधारा से कांग्रेस पार्टी भटक गई और उनके नेता को समझ नहीं है, तो फिर जनता को आप कैसे उसको दोष दे सकते हैं? लेकिन रोहन जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टी में दो ही लोग हैं, एक है राहुल गांधी जो फेस है और एक है जयराम रमेश जो बताते हैं कि फेस को बोलना क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि जनता का जो फीडबैक है, जैसे हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वी आर फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनका जो फीडबैक लेके नेता जो है बड़े, उनको अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए। जब 2-3 लोग आप चूज कर लेते कि नहीं मुझे सिर्फ इनकी बात सुनी, वो जो सही कहे वो सही और गलत कहे, ये हाल होना ही है। और वो लोग जो हैं जो ये निर्णय करवाते हैं, उनके लिए सिर्फ अपनी राज्यसभा की सीट इंपॉर्टेंट है और बंगलो इंपॉर्टेंट है। ना उनको कांग्रेस से प्यार है, ना देश से प्यार है, ना जनता से प्यार है। और इसीलिए मैं आज देश के सामने नेशनल टीवी पे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी का जो हाल किया है, आने वाले 20 साल तक ये पार्टी रिपेयर नहीं होगी। इतना बड़ा डैमेज इस पार्टी को ये लोग कर चुके हैं, क्योंकि देश की आस्था पे जब वार हुआ तब चुप रहने का काम एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, जिसको देश से प्यार नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका पार्टी में क्या है? देखिए, अच्छे व्यक्ति हैं, सालों से कांग्रेस पार्टी का हर क्षेत्र पे काम करके आए हैं, पर उनकी चलती नहीं है ना। रिमोट कंट्रोल तो जो है जिनके नाम में राम है उनके पास ही है। एक आपको मैं वाकया सुनाऊंगा, क्योंकि ऑडियंस है। मैं एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आई थिंक इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो खड़गे जी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक से करने वाले थे। ये भाई साहब ने दिल्ली से उसके 15 मिनट पहले उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट किसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज उसके जो दूसरे हैं वो वहां दिल्ली से करेंगे। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? हम सबसे ऊपर हैं। आपने कई बार देखा होगा कि राहुल जी जब बोलते थे माइक ले लिया, उनको एडवाइस दिया। आप अपना पावर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं देश की जनता के सामने। वो नेता नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे माइक खींच लिया, कान में कुछ बोला, उनको समझ में नहीं आती है, पर उनको ये चीज दिखाना है कि मेरा पावर क्या है पार्टी में। उनको ये चीज दिखाना है कि जो सबसे बड़े नेता है, जो मैं बोलता हूं वही वो सुनते हैं। उनको ये 9 साल का ह्यूमिलेशन लेने के बाद लगा कि नहीं अब यहां पे कुछ नहीं हो सकता है, तब जाके ये बड़ा निर्णय मैंने लिया।